गीता बहन जी ने बहुत अच्छी मुरली दिया है कि 2 फरवरी 1970, 2 फरवरी 1970 की अव्यक्त मुरली है। आत्मिक पावर की परख, आत्मिक पावर की उसकी परख। तो ये आत्मिक पावर की परख कैसे होगा? कौन परखेगा? आत्मा की पावर क्या है? हाउ टू मेजर दैट पावर? आत्मा की पावर को कैसे मेजर करेंगे, कैसे परखेंगे? तो ये सारे बाबा ने एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बाबा ने मुरली में क्लैरिटी दिया है। सबसे पहले पॉइंट, तुम सभी बच्चों के यह दिल नेत्र, ये दिल जो है वो नेत्र है। इंटेलेक्ट इज द हार्ट के कहते हैं, इंटेलेक्ट इज बुद्धि, नेत्र कहा। तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र, दिव्य डिवाइन दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर, अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नयनों में, तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। जितना नयनों में दिव्यता चाहिए। अभी दिव्यता क्या? क्लीननेस, प्यूरिटी, क्लीन नेत्र। जितनी बुद्धि के अंदर क्लीननेस है, सच्चे दिल कहते हैं, ट्रू हार्ट कहते हैं, नॉट फिजिकल हार्ट, इट इज intellect is the heart of the soul. It is a spiritual language. It is a spiritual university where spiritual knowledge will be given. तो spiritual language है दिव्य नेत्र। जितना जितना क्लियर, उसके अंदर कोई भी काले दाग नहीं। बुद्धि रूपी जो दर्पण है एकदम क्लीन है, अर्थात रूहानियत से संपूर्ण स्पिरिचुअल पावर, कंप्लीट आत्म अभिमानी है। तब बच्चों के नयनों द्वारा, ये नयन जो है ये बल्ब है, लाइट है, नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। अब इसका आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब मैं 2 प्रूफ बताता हूं कि कैसा हो सकता है, तब आपको एक क्लैरिटी समझ में आएगा। बहुत दफा कहता है बाबा, आपके मस्तक द्वारा चमकता हुआ वो लाइट दिखाई देना चाहिए, सितारा दिखाई देना चाहिए। इट इज पॉसिबल? यस। हाउ एंड व्हेन? अगर आप जब भी योग में बैठते हो, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं। हिस्ट्री हॉल में मधुबन में अमृत वेले 4 से 4:45 योग करते हैं। एक दफा कम से कम 5-10 साल हुए तो हिस्ट्री हॉल में बैठे थे, तो मैं 45 मिनट्स सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करता था। आत्मा क्या, आत्मा का रूप कैसा है, गुण कौन से है, शक्ति कौन सी है, यह आत्मा इस शरीर में बैठ के क्या करती है। सिर्फ पूरे 45 मिनट्स आत्मा का ही चिंतन, कोई दूसरे विचार नहीं आए, न विचार किया। तो योग के बाद जब बाहर आया मैं, एक सेंटर की टीचर
बहुत टीचर बहनें थी उस समय, अकाउंट्स चलता था मधुबन में। एक टीचर दौड़ के आई और मेरे सामने खड़े होकर पूछने लगी कि सवेरे आप कौन सा तिलक लगाते हो। हमने कहा कौन सा तिलक लगाए देखो। वो देखती रही, कोई नहीं, चली गई चुपचाप। तब मुझे समझ में आया, कहते हैं जो सोचते, व्हाट यू थिंक, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। हम आत्मा का चिंतन कर रहा था, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, कम से कम 45 मिनट्स तब का स्वरूप बनते हो। एक ही विचार, एक ही संकल्प, आत्मा, उसी के ऊपर 45 मिनट्स आपने मंथन किया, बुद्धि उसी के ऊपर चलती रही और कोई दूसरे विचार नहीं आए, तो स्वरूप बनते, बी एम्बॉडीमेंट। तब आप अपना रूप दिखा सकते हो। ऐसे ही आज थर्ड संडे है, ऐसे एक दफा ओम शांति भवन में 7 to 7:30 योग में बैठना था, तो गया ओम शांति भवन में थर्ड संडे। तो जाते समय पैसेज में किसी ने बहुत सुंदर विष्णु का चित्र बना के लाया था। वो बोर्ड पैसेज पर खड़ा था, रखा था। मैं हॉल में घुस रहा था बैक साइड से, वो चित्र को देखा, बहुत सुंदर विष्णु का चित्र। 1 सेकंड अच्छी तरह देखा, जाके ओम शांति भवन में बैठ गया स्टेज पर 7 to 7:30। हाफ एन आवर मैंने क्या किया, सिर्फ विष्णु का चिंतन किया। ये शंख क्या, एक गदा क्या, एक कमल आसन पर कैसे खड़ा है, कौन सी वो माला है। तो पूरे 30 मिनट्स विष्णु का इस चिंतन कर रहा था। तो मेरे सामने हांगकांग या कहीं का एक भाई बैठा, बहुत फॉरेनर्स थे उस समय, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी से समय फॉरेनर्स थे। तो मैं योग करके बाहर आया, तो एक विदेशी भाई दौड़ के आया, टुडे यू सीम्स टू जस्ट लाइक विष्णु। तब मैंने उसको कहा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम। तो मुझे भी कंफर्म हो गया कि जो सोचते हो डीपली, उसको सोचने कहेंगे मंथन। बुद्धि रटे, बुद्धि जो मंथन करती है, इट रिफ्लेक्ट्स, वो पावर बनता है। तब कहा पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। तो पावरफुल वृत्ति चाहिए, बुद्धि के अंदर चलता है, स्वरूप बन जाते हो। आज भी बाबा ने कहा स्वरूप बनो। तो उस समय ये 2 एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल है। तो बाबा ने वही कहा कि रूहानी आप दिखा सकते हो, नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हो, दिखा भी सकते हो, और ऐसे स्पष्ट दिखाई ऐसे देगा जैसे प्रोजेक्ट द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे प्रोजेक्टर शो होता था पहले, एक एक स्लाइड डालते थे, सामने चित्र दिखाई देता था क्लियर, वो स्लाइड निकाला, दूसरा डाला। आज के जैसे टीवी ये सब नहीं था, पहले प्रोजेक्टर द्वारा सेवा होती थी। तब बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते थे, तो ऐसे ये नयन बल्ब है, इसके अंदर जितना पावर है, पावर ऑफ प्यूरिटी। आज बाबा ने कहा ब्राह्मणों की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, वो आंखों के द्वारा लाइट है, बल्ब है, ये दोनों जितनी बल्ब पावरफुल है तो आप स्पष्ट दिखा सकते हो। और अंदर बुद्धि के अंदर जो चिंतन चल रहा है, किसके प्रति आप सोच रहे हो, वो दिखा सकते हो। ये बाबा का
एक्सप्लेनेशन है यहां। दूसरा, इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरे सेवा के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हो। इसके द्वारा भी अगर आप सूक्ष्म वतन का चिंतन कर रहे हो, मूल वतन का, परमधाम का आप चिंतन करते हो, एक एक घंटा, 2 मिनट 3 मिनट नहीं, जितना डीप चिंतन करते हो, इट रिफ्लेक्ट्स। जैसे ओरा कहते हैं, ओरा दिखाई देता है, तो ओरा के पीछे किसी चित्र का चिंतन है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का आप चिंतन करते हो, तो यू कैन शो जो आप सोच रहे हो, जिसके प्रति सिर्फ इसके अंदर बुद्धि क्लीन होना चाहिए। ये लेंस है, और दोनों आंखें क्लीन प्योर, बल्ब है, पावर है, स्पिरिचुअल पावर। तो वो बुद्धि जो सोचती है, बुद्धि स्वच्छ है, कोई अंदर कुछ भी नहीं नेगेटिविटी, तब तब का सच्चे दिल, क्लीन इंटेलेक्ट तो दिखा सकते हो। तब बाबा ने कहा, इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना की स्थूल, सूक्ष्म, मूल वतन परमधाम तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। हमको भी दिखाई देगा, आप औरों को भी दिखा सकते हो, आप भी देख सकते हो सूक्ष्म वतन परमधाम कैसे है। अभी संदेशी देखती है, बाबा संदेशियों को ऐसा पावर दिया है। ऐसे अगर हम भी इस विधि से कम आप अगर करना चाहते हो, कम से कम 1 महीना रोज सवेरे 15 मिनट, हाफ एन आवर, शाम को 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करो। 1 महीना चाहिए, क्योंकि ये मन और बुद्धि इतनी क्लीन चाहिए, उसके अंदर जो देह अभिमान का, नेगेटिव का डस्ट है, वो क्लीन होना चाहिए। तब कहा दिव्य नेत्र, दिव्यता मीन्स क्लीन प्योर, तो टाइम लगेगा। तो मन और बुद्धि के अंदर लगातार कॉन्स्टेंटली मिनिमम 1 महीना, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम, बाद में और भी करो, 15 मिनट आत्मा का ही चिंतन करो। 1 महीने के बाद अगर आपके सामने कोई योग में बैठा है और आपको दृष्टि देता है, तो आपके भ्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार दिखाई देगा उनको, क्योंकि आपका लॉन्ग पीरियड आत्मचिंतन, उसी के स्वरूप बनते हो, वो स्थिति आप मेंटेन कर रहे हो, रोज कर रहे हो। ए कांस्टेंट एफर्ट, निरंतर अभ्यास, तो दिखा सकते हो। 1 दिन 2 दिन नहीं, और इसके बीच में, इस 15 मिनट के बीच में दूसरे कोई नहीं आना चाहिए। इसलिए विधि बताया कि मन बुद्धि दोनों, मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो बुद्धि फ्री है, वो इधर उधर जाएंगी, हम उसको माया, रावण, व्यर्थ कहते हैं, वो बुद्धि है। तो मन प्रश्न करेंगे तो बुद्धि को जवाब देना है। इट डेवलप कॉन्सेंट्रेशन, वेर माइंड एंड इंटेलेक्ट विजुअलाइज नहीं, ये दुनिया का शब्द है। यहां बुद्धि रियलाइज, बाबा के ज्ञान के अंदर रियलाइज, महसूस, आई फील, बुद्धि फील करती है, यस आई एम दैट लाइट, उसी के प्रति सोच रहे हो। तब बाबा ने कहा तीसरा, कोई भी आपके सामने आए तो
साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा करा सकते हो। अगर इसलिए कहा, अगर इस स्थिति में रेगुलर आप करते हो और कोई अनुभव करना चाहता है तो आप साक्षात्कार करा सकते हो। इसके हमने अपने दो अनुभव बताया, एक हिस्ट्री हॉल, एक ओम शांति भवन में। लेकिन कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। उस समय हम करते थे बहुत समय तक, सिर्फ बाबा ने कहा 69 की मुरलियों में, बच्चे मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं आया हूं। जब नहीं आता था तो बुलाते थे, अभी आया हूं मैं इस धरती पर। सिर्फ आप अपने आंखें खोलो और देखो मुझको। कौन सी आंख? बुद्धि नेत्र। अपने स्वरूप में रहो। तब कहा, कोई भी आपके सामने आए और पूरी आपके सामने आए, वो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा करा सकते हो। जितनी जितनी लाइट तेज होंगी उतनी चित्र क्लियर, बल्ब पावरफुल कितना है, कैसे क्लियर दिखाई देगा? बल्ब पावरफुल। और क्या चाहिए? उतना चित्र क्लियर दिखाई देगा। लाइट, बल्ब के पीछे लाइट है, पावर है। कौन सा पावर? प्यूरिटी का। मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं। इंटरनल क्लीननेस, संस्कार नेगेटिव नहीं है, क्लीन है। प्योर आत्मा, उसके विचार, उसके लाइट। थॉट इज एनर्जी, रोशनी। वो लाइट प्योर देंगे ना। अगर थॉट्स के अंदर इम्प्यूरिटी है, वो लाइट कैसे होंगी? थॉट इज एनर्जी कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इट इज क्रिएटिंग, रेडिएटिंग? तो उसके अंदर नेगेटिव है। तो इसलिए कितना प्योर है, इसलिए लॉन्ग पीरियड, मिनिमम 1 मंथ चाहिए। ज्यादा भी हो गया तो बहुत अच्छा। तो अगर हम रोज 15-15 मिनट करते जाते हैं, बिकॉज स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम नहीं है, चमत्कार नहीं है, अभ्यास से, विधि से सिद्धि है। अभी चौथा पॉइंट, लास्ट में विशेषता क्या होती है? उसमें विशेष गुण यह होते हैं, जो चीज जैसी है वैसे स्पष्ट देखने में आती है। अगर हमारी बुद्धि या बल्ब नेत्र क्लीन है, इंटेलेक्ट क्लीन है, जो वस्तु जैसी है, मैं आत्मा कैसा हूं, क्या है मेरे अंदर, वो आप दिखा सकते हो। उसको कहते हैं साक्षात्कार मूर्त। आपकी जो मूर्ति है वो दिखा सकते हैं आप। तो बाबा चाहता है बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनो, तो इंटरनल क्लीननेस हो। फिर बाबा ने 5वीं पॉइंट सुनाया, अपनी लाइट के परसेंटेज परखने की तरीका। अभी अपने लाइट कितना वोल्टेज है, उसकी परख कैसे? तब बाबा ने कहा, अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यह है, एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। अभी अपनी लाइट कैसे परखेंगे आप? कितनी वोल्टेज है ये बल्ब? 100 वोल्ट, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट बल्ब कहते हैं ना। तो आप देख सकते हो मेरा पावर कितना है, कितने पावरफुल। तो उसके लिए बाबा ने क्लैरिटी दिया, फर्स्ट कि आपको अपने जो पुरुषार्थ का मार्ग, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, योग कर रहे हो, को भी जो भी कुछ करते हो, वो आपको स्पष्ट होगा, उसके अंदर डाउट नहीं होगा। जो मैं योग कर रहा हूं,
जो मैं कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूं ये सही है कि नहीं है, ये डाउट नहीं होगा। इतना क्लियर होगा जो मैं कर रहा हूं इट इज एक्यूरेट, मेरा रास्ता क्लियर है, सिर्फ मुझे पहुंचना है, अचीव करना है। तब पहली कंडीशन में अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, भविष्य स्पष्ट भी देखने में आएगा। इस पुरुषार्थ से मैं ये बनूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। भविष्य में मैं क्या बनेगा वो भी आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि आपको पुरुषार्थ पता चले, ये पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं, इससे मेरा ये पद होगा। जैसे बच्चा पढ़ता है, उसको पता है इस लेवल में पढ़ रहा हूं मैं, तो मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, है ना। ऐसे यहां भी भविष्य का स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात, जिन्नों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की विषय रोशनी पावरफुल होंगी, उन्नों का भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। जितनी आपकी दूसरों को भी कभी सेवा करते हो, किसी को ज्ञान सुनाते हो, जितनी खुद की रोशनी, नॉलेज इज लाइट, जितना आपके पास नॉलेज है, पावर है, रोशनी है, पावरफुल होंगी, उन्नों को भी इतने ही सहज और स्पष्ट मार्ग, उनको जिसको सुना रहे आप, उनको भी स्पष्ट समझ में आएगा। व्हाट यू आर टेलिंग आई अंडरस्टैंड, आप जो कह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज उस लैंग्वेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, अनुभव के आधार, पावर के आधार से सुना रहे आप। इसलिए कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, नॉट जस्ट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तब कहा खुद की रोशनी पावरफुल जितनी है, उन्नों को भी उतनी ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। उनको भी विश्वास, ये जो कह रहे सही है, ऐसा मुझे भी करना चाहिए। उनका को भी अपना मार्ग, रास्ता क्लियर दिखाई देगा, पुरुषार्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो हम कर रहे राइट और रॉन्ग, नो कंफ्यूजन। उन लोगों को भी इतना ही स्पष्ट, वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेंगे। जिसको आप सुनाते हो वो भी सहज समझ में आएगा, तो अपने पुरुषार्थ में लग जाएंगे। मुझे भी ये स्थिति प्राप्त करनी, मुझे भी ऐसे करना है, बिकॉज दे गेट कन्विंस, उनको समझ में आएगा। ये जो कहा स्पष्ट है, इसलिए कहते हैं शेयर योर एक्सपीरियंस, नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज अथॉरिटी। छठवां पॉइंट, सिक्स्थ, जिसकी लाइफ पावरफुल होंगी, वह न खुद उलझन में आएगा, न दूसरों को भी उलझन में डालेगा। अगर पावर, नॉलेज इज पावर, इज लाइट, जितने आपके अंदर ज्ञान की पावर है, स्पष्टीकरण है, उतना आप भी उलझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सही है कि ये गलत है। और जिसको आप सुनाते हो, उनको भी उलझन में नहीं, उनको भी क्लैरिटी देंगे, क्लियर करके समझाएंगे, इनकम्प्लीट नहीं। वो कहते ये कैसा, ये कैसा, उसके मन में कहते नॉलेज इज लाइट। अगर आपने ज्ञान किसी को सुनाने के बाद उसके मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, तब आप कहेंगे आपने उनको लाइट दिया। अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, उसके मन में बहुत प्रश्न उठ रहे, ये क्यों, ये क्या, तो आपने लाइट नहीं दी, क्लियर नहीं दिया, पावरफुल नॉलेज नहीं दिया।
कि सुना हुआ ज्ञान सुना दिया। इसको कहते हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अनुभव से जब सुनाते हो तो इट टच द हार्ट, बुद्धि को समझ में आता है। तब बाबा ने कहा कि अगर जिसकी पावरफुल है लाइट, नॉलेज उसको क्लियर है, स्पष्ट है, नो कंफ्यूजन, तो दूसरों को भी इतना स्पष्ट समझाएंगे। दे विल गेट कन्वींस। एक ही दफा सुनते, यस आई एम कन्वींस, नो डाउट, तो कल से ही वो करने लग जाएंगे। तब कहा अंत में लास्ट फास्ट क्यों जाएंगे? व्हाई द लास्ट विल गो फास्ट? बिकॉज अब उनको आपके अनुभव मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। यू आर शेयरिंग योर रिफाइंड एक्सपीरियंस। सेवेंथ पॉइंट, कोई किसी भी वृत्ति वाला, किसी की भी गलत एटीट्यूड है, गलत दृष्टि है, आपके सामने आएगा। वह इस देह का, अगर उसकी गलत इच्छा दृष्टि है, देह को अपने चमकती हुई इस बल्ब को देखेगा। अगर आपके पास इतने पावर है, गलत उसकी दृष्टि है, वो गलत देख रहा है, आपकी इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, लेकिन आप पावरफुल है, तो उसको आपके शरीर नहीं दिखाई देगा, उसको आपके लाइट, आंखों में चमकता हुआ लाइट दिखाई देंगी, रोशनी दिखाई देंगी। मीन्स डू नॉट ब्लेम अदर्स। अगर कोई गलत दृष्टि से मुझे देख रहा है तो मेरी लाइट कमी है, मेरी पावरफुल लाइट चाहिए। देख लो, गाड़ी चलाते समय अगर पावरफुल लाइट डालो, सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए सामने वाला आते ही अपने लाइट को डिम किया जाता है, तो ही कैन सी हु इज कमिंग इन फ्रंट। अगर आपके पावरफुल लाइट, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसके आंखों पर पता नहीं चलता गाड़ी की, कार है कि ट्रक है, क्या आ रहा है सामने से। तो यहां भी अगर आपकी प्यूरिटी, आंखों के अंदर इतनी रोशनी है, पावर है, तो सामने वालों को शरीर नहीं दिखाई देगा। जब देह को देखेंगे ही नहीं, तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, उसको आपका शरीर ही नहीं दिखाई देगा, तो उनके अंदर गलत विचार आना ही समाप्त। अगर किसी के हमको देखकर किसी के मन में गलत विचार आ रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे कपड़े, मेरी चलन, मेरा बिहेवियर, मेरे चलने का तरीका, कपड़े पहनने के तरीका, तो मुझे देखकर दूसरों को, सामने वाले के मन में अगर गलत विचार आ रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड, वो अब हम अपने को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहते हैं, वी नेवर एक्सेप्ट, हम सदा वी ब्लेम अदर्स। इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, इसकी एटीट्यूड ठीक नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? इस सोचने की है, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट है, यहां स्वयं को परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं। इसलिए कहते हैं टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर, नॉट बाय वर्ड्स। हमारे पहनावे, कपड़े ऐसे, चेहरा ऐसा, दृष्टि ऐसी, बोल ऐसी, चलन फरिश्ता कहा कहते हैं हम, लेकिन वो है, वो चेकिंग देता है बाबा। तो दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। यह परीक्षाएं आनी है, अभी सभी प्रकार के परीक्षा में पास करना है। ऐसी परीक्षा आएंगी हमारे सामने, ऐसे क्रिमिनल आए वाले हैं,
ऐसे भिखारी, ऐसे गलत दृष्टि वाले आएंगे। अगर हमारे अंदर वी आर स्पिरिचुअल एंजल्स, एक है कपड़े पहन के बोलना, सफेद कपड़े नहीं, रियली इफ यू आर, हमारी दृष्टि क्लीन, बुद्धि क्लीन है, एंजेलिक अवेयरनेस है, निरंतर रास्ते पर चलते हुए भी उनको देखते ही वो लाइट दिखाई देंगी, शरीर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा इससे परीक्षाएं आएंगी। अभी ऐसा चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, डर रहे हैं, ये आत्माओं की प्यास है, भूख है नेगेटिविटी की। तो उसी दृष्टि से आएंगे वो सामने, तो उनको ऐसे प्यासे को पानी देना पड़ेगा ना। उनको शक्ति कौन देगा? तब आपके द्वारा साक्षात्कार होगा, और वो फिर आपके द्वापर युग के बाद मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे। इन्होंने मुझे उस समय अपना प्रकाश दिया था, मदद किया था, मैं बहुत प्यासी था, इन्होंने मुझे शक्ति दिया। ये इष्ट है, हमारे कुल देवता है। ये प्रिंट लेके जाते हैं, फिर वो द्वापर में आएंगे, सत्य त्रेता में नहीं आएंगे। तब उनको आपकी याद आएगी, तो आपके जैसे चित्र बनाएंगे, मूर्ति बना के पूजा करेंगे। भक्ति ऐसे शुरू होती है, संगम पर साक्षात्कार। तो अब भी बाबा कहते हैं अपने को ऐसे तैयार करो। 8वां पॉइंट, मोटर में हैंडल, अभी मैनेजमेंट के अंदर कैसे चलना है आचरण। मोटर में हैंडल बिगर काम चल नहीं सकता है। हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हो, ऐसे ही जो हैंडल है उसी से गाड़ी को मोड़ सकते हो। तो अभी बाबा कहता है देखो यहां ऐसे ही हैंड्स भी, इन हैंडल के बिना, हैंड्स है ना, आपके दोनों हैंड्स, आपके जूनियर्स, आपके साथ रहने वाले जो और बहनें और कोई है, सेवा साथी, हैंड्स, हैंड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकेंगे। सर्विस को हैंडल करना है, कैसे करेंगे वो? ऐसे हैंड्स भी इन हैंडल के बिना, ये हैंडल है कैसे चलाना है, मोटर को जैसे हैंडल घुमा सकता है, सब कुछ करता है, ऐसे पावर हो आपके जो जूनियर्स है, उनको कैसे हैंडलिंग करना, कैसे घुमाना, कैसे समझाना, वो नहीं कर सकेंगे अगर पावर नहीं है। तो जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले, या हैंडल है ना, अगर आप हैंडल ठीक नहीं है तो सर्विस को हैंडलिंग भी ठीक नहीं कर सकेंगे। जो भी सेवा करते हो, सेवा को हैंडल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इतना बड़ा सेंटर चलाना है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हाउ टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। तो हैंडलिंग करने का, जो स्टेयरिंग घुमाने का, कहाँ मोड़ना है, कहाँ क्या करना है, लेफ्ट राइट, वो ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, पावर चाहिए। तो हैंडलिंग पावर कहते हैं उसको। हैंड का हेड बनकर रहना, है ना, हैंड का हेड बनकर रहना सदा। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, बाबा के भी राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड भी है। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड काम करते हैं। लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड को पावर, फुल पावर होती है, राइट हैंड को फुल पावर होती है। जैसे आपने सुना दादी दीदी,
फुल पावर होते हो, है ना। जो बाबा ने कहा वो करते हैं, और वो जो कहते हैं बाबा को भी सुनना पड़ता है ना। उनको फुल पावर होती है। कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बन, इसके लिए यहां आए हो। सब औरों को कैसे हैंड करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बनना है, ये ट्रेनिंग लेने के लिए मधुबन में आए हो। जब विदेशी टीचर्स बहनें आई होंगी उस समय के मुरली आई है। फरवरी में सारे विदेशी टीचर्स का मीटिंग होता है, उस समय की मुरली है। क्यों आए हो मधुबन सारे टीचर्स? कैसे हैंडल करे, कैसे सेंटर चलाए, कैसे गीता पाठशाला चलाए, कैसे सीनियर जूनियर्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड को चलाए, कैसे हेड के पास वो पावर है, कहां घुमाए, इस सब ट्रेनिंग लेने आए हो। जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के न जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो। ईच सेकंड, संगम का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। एक सेकंड भी बिना सेवा का खाली न जाए, पॉसिबल है? आज उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्लान हो तो सोच के रखो कि एक सेकंड भी बिना सेवा का, ईश्वरीय सेवा के बिना न हो। हाउ पॉसिबल? बाबा बहुत कुछ सुनाता है, हमें प्लानिंग करना पड़ता है। हाँ, नॉट 100% पॉसिबल, 80%, 50%, 10%, कितना पॉसिबल है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी विधि विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, दैट यू हैव टू मेक ए प्लान। हमको सोचना है। अगर आपके पास प्लान हो तो बताओ। बाबा ने कहा जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी थॉट भी बिना सर्विस के न जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस, चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विस के बल, तो समय और संकल्प सर्विस के बिगड़ न जाए। समय और संकल्प हो सकता है, सोच लो, अभी प्लान करो। हाँ, व्हाट इज द प्लान? अगर मुझे पूछते हो, अपने लिए खाली रह गए, अपने से बात कर, आज बाबा ने ये कहा, ये कैसे करो? बाबा ये कहता है, आज मुरली में ऐसे कहा, ऐसे करो, ऐसे करो, ये कैसे करो? आई एम टीचिंग, आई एम सर्चिंग माई सेल्फ। इसको कहा स्वयं के प्रति। अगर कोई आपको मिला सामने, आज देखो बाबा ने ऐसे कहा, कोई नहीं मिला, आप फिक्स करो, इसको अभी फोन करना है, 1 घंटे के बाद इसको करना है, आधा घंटे के बाद इसको करना है। प्लान करो, प्लान के बिगैर भाग्य नहीं बनता है, अपने आप नहीं बनेगा। अगर आप अपना हर संकल्प हर समय सफल करना चाहते हो, घर बैठे अभी हम भी देख लो, सवेरे मैसूर में किया क्लास, दिन में छत्तीसगढ़ और कहीं 1 घंटा क्लास किया, उसके बाद शाम को ये रात तक, उसके बीच में और किसका एक चला, मध्य प्रदेश के आए थे, उनके साथ दिन में 1-1.5 घंटा गया। कहाँ समय है? प्लानिंग। उन्होंने कहा हमको समय दिया, इस समय आप मिलो। सवेरे 10 से 11:30 12 बजे तक मैसूर में, कर्नाटक में, उधर क्लास किया। फिर उनको बताया 12 से 1 बजे आप मिलना, उनको 12 से 1 कहा, वो लेट आए, 2 बजे तक मिले। तो यू हैव टू मेक अ प्लान कि मेरा भी समय, श्वास, संकल्प। कोई नहीं मिला, आप होके फोन करके बताओ, अभी घर में है, खाली है, थोड़ा समय है,
पहले हम भी इतना नहीं कर सकते, रात इधर गए, ऊपर गए, उधर गए, ट्रैवलिंग में टाइम जाता था। मधुबन जाना भी हो, 1 घंटा क्लास के लिए इट रिक्वायर्स 4 आवर्स। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, फिर वहां जाने के बाद 15 मिनट तैयार होके वो पहुंचो, वो 1 घंटा जाता है, 1 घंटा क्लास, टोटल 4 आवर्स चाहिए जाता है। अब उतना नहीं, अभी देखो आपके लिए तैयार करने के लिए 15 मिनट के अंदर तैयार, और अमेरिका पहुंच गए, है ना। ट्रेवलिंग जब टाइम था वो बच गया, नहीं तो वहां भी 1 घंटा, यहां भी 1 घंटा, लेकिन वहां 1 घंटा सेवा के लिए 4 घंटे जाते हैं। अभी भी जाना है तो शांतिवन से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, 4 आवर्स में देखा, 1 घंटा क्लास होता है, 40 मिनट्स भी, इट रिक्वायर्स 4 आवर्स टोटल। गाड़ी वाले को खाली बिठाना पड़ता है 4 घंटा। तो यहाँ समय अब दिया, घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकते, सेंटर में बैठे हुए भी प्लानिंग करना है, नाश्ता हो गया, उसके बाद इनको फोन करना, किसी ने फोन भी किया कुछ काम से, अब आप होके बताओ, आज देखो बाबा ने ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सुन, यू क्लैरिफाई, आप स्पष्ट करो, 15 मिनट लगाओ, उसके अंदर भी आपका भी भाग्य, स्व का भी औरों का भी। ये इस प्रकार बाबा ने कहा, अपना समय और संकल्प एक एक सेकंड कर सकते हो, उसके अंदर 80%, 100% नहीं होगा, 80%, 60%, 50%, इफ यू ट्राई, एवरीथिंग इज, इफ यू मेक ए प्लान, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाग्य हमारे हाथ में है, उसके लिए कुछ प्लानिंग करें, अपने आप होने वाला नहीं है। इज इट राइट? उसके बाद 12वें पॉइंट, फरमान बरदार का अर्थ ही है, फरमान बरदार कौन है? फरमान बरदार, फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो, बाप के डायरेक्शन पर चलना। फरमान, डायरेक्शन, क्या मुख्य डायरेक्शन है? बाप के याद में रहो निरंतर। अभी बाबा को निरंतर याद क्या करेंगे? आप सोचो, याद इज व्हाट? हम याद कहते हैं, याद मना क्या? याद कहाँ आती है? मन में नहीं आती है, बुद्धि में। मुझे आपको देखते याद आया, और कहाँ आया? बुद्धि में आया। मेमोरी बुद्धि, याद बुद्धि में है, मन में नहीं। तो आप देखो, सारे दिन में बार बार मुझे बाबा की याद, अरे बाबा ने ये कहा था, बाबा ने, किसी को देखते ही इनको ये बताना चाहता है, बाबा की मुरली के पॉइंट बताने, इनको देखते ही मुरली के पॉइंट याद आ जाए, किसी को देखते आपके मन में याद आ जाए, इनको ये पॉइंट सुनाना चाहता। तो बाबा कहता है याद निरंतर। अगर इस फरमान पर नहीं चलते हो तो क्या होगा? किसका नुकसान, किसको तकलीफ? संपूर्ण होने के रुकावट डालता है ये। संपूर्ण बनना जो चाहते हो, वो निरंतर फर्स्ट फरमान याद, उससे संपूर्ण बनेंगे। विशेष विघन व्यर्थ संकल्प, इस फरमान को यूज कर नहीं सकते हम। क्यों? विघन क्या है? समस्या क्या है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ मीन्स अनकंसर्न्ड, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ये क्यों? ये क्या? क्या दूसरा मेरे अनुसार कर्म करेगा? एक्सपेक्टिंग, इनको ऐसे करना चाहता, अननेसेसरली आदत बनी है। उस आदत को इसलिए कहते हैं आइडल माइंड, आइडल इंटेलेक्ट, ए डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन तो है ही है, बुद्धि के अंदर भी चलता है। तो क्या करे? उसकी विधि बताया कि मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि इनको अभी फोन करो, इसके बाद इसको फोन करके आज मुरली के पॉइंट पर
5-10 मिनट क्लियर करो। ढूंढना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसे इसको अच्छी तरह सुनाएंगे ना, ही विल एक्सेप्ट। वो चाहता है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। आप ओके करो, किसी ने फोन, आपने फोन किया, अगर किसी ने किया तो भी प्लानिंग चाहिए, मुझे इसको सुनाना है, 5-10 मिनट इनको सुनाओ। इससे आप बैठे बैठे कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर ऐसे नहीं मैसेज भेज दिया आपने, ईमेल कर, नो, इट इज नॉट अ सर्विस। उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, वो फॉरवर्ड किया, वो आपकी चीज नहीं। आपने मैसेज एसएमएस किया, नो इट इज नॉट, ईमेल किया, इट इज नॉट सर्विस। उसने पढ़ा, वो आपका नहीं, दूसरों का है। बाबा ने मुरली भेजी, आपने दूसरों को भेज दिया। आपका, आपके विचार, तो आपके अंदर भी स्वयं को भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और उसको भी क्लैरिटी मिलती है। वो चाहे तो कुछ पूछ भी सकता है। यूर मैसेज उन्हें पढ़े या ना पढ़े भी ऐसे पढ़ा रहे। आप कहेंगे हमने एसएमएस किया, ईमेल भेज दिया, मैसेज, इट इज नॉट ए सर्विस। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, फोन नहीं करते हैं, मैसेज भेजते हैं, अगर देखा नहीं देखा तो कोई सदा देखते, ऐसे नहीं है। अगर मैसेज देखा ही नहीं, नहीं, उसमें आपको खर्चा भी होगा, लेकिन ये 100 रुपया जो खर्चा कर रहे हो, 100 जन्म तक धन है, एक ज्ञान धन, उसमें खर्चा करो, बाकी बातों में खर्चा नहीं करो। तो बाबा कहता है कैसे प्लानिंग करना चाहिए, हाउ अपना समय संकल्प बिजी करना है। विशेष विघ्न है व्यर्थ, इससे बचने लिए कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अभी देखो, इससे बचते, व्यर्थ से बचने के लिए क्या करे, अंदर इंटरनल रेस्ट एंड एक्सटर्नल रेस्ट, अंदर और बाहर की रेस्ट ना लो। दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। दो बात बताया, अगर व्यर्थ को कैसे खत्म करे, बाबा हैज गिवन सॉल्यूशन। अंदर की रेस्ट, आज नील फ्री होके सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, नील होके बैठना, फ्री, और रेस्ट, नींद करना, एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं। और क्या समझो, दूसरा पॉइंट, मैं गेस्ट हूं, आई एम गेस्ट, थोड़े समय के लिए इधर आए हैं, मैं गेस्ट हूं, तो वेस्ट नहीं आएगा, वेस्ट नहीं आएगा, गेस्ट समझते हो। क्यों वेस्ट आने का कारण, ये मेरा है, मैं, मेरा मेरा आता है, मैं गेस्ट, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं थोड़े दिन के लिए आया, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर सोफा है, मेरा नहीं, उनका है, मैं मेहमान हूं, मैंने 1 घंटा यूज करना, लीव इट, छोड़ देना है। तो जहां मैं, मेरा नहीं, वहां क्या वेस्ट नहीं है। चाहे संकल्प, चाहे समय, संकल्प में भी नहीं, समय भी नहीं। 13th पॉइंट, अभी समाप्ति के दिन है। अब बाबा लास्ट बताता है, समाप्ति के दिन है, दैट व्हाट यू कैन सी नाउ, इट इज द एंड ऑफ द, दुनिया के समय का, सबका समाप्ति का समय अभी है, समाप्ति के दिन है ये। मस्तक के बल कितने पावर के हैं, जो मस्तक का बल्ब है, आत्मा का बल्ब, पावर कितना मस्तक का, अभी समाप्ति का दिन है, मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं, ये आत्मा मस्तक, इसका बल्ब लाइट कितना पावर का है। पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के सामने आ नहीं सकती। अगर पावरफुल है तो माया उसके सामने आने का साहस नहीं करती है ना। माया भी, कोई भी नेगेटिव चीज सामने नहीं आएंगी। अगर कुछ नेगेटिव आ रही है तो मेरा पावर कम है, मेरा लाइट कम है, स्पिरिचुअल पावर कम है,
जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामने कोई नहीं कर खड़ा हो सकता है, ठहर नहीं सकता है। कोई सामना अगर आपकी पावरफुल है, सामने वाला लाइट, तो कोई आपके ऊपर सामना नहीं करता, अटैक नहीं कर सकता है आपके लाइट देखकर। इसलिए जब शिकार करते हैं फॉरेस्ट में, हंटिंग, हेडलाइट डालते हैं तो सामने कोई प्राणी है उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, उनकी आंखों पर लाइट, हेडलाइट। तो यहां भी अगर आपके हेड ये लाइट पावरफुल है, सामने वाला वार नहीं कर सकता है, सामना नहीं कर सकते, कैन नॉट अटैक। ऐसी पावरफुल स्थिति होनी चाहिए। वे कैसी होंगी, अब इसका प्लान करो। उसमें से एक प्लान बताया, कोई कठिन नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना। एक, कीप योर सेल्फ बिजी, अपने को पढ़ाने में, औरों को पढ़ाने में। और योग सवेरे शाम सदा नहीं हो सकता है, हाफ एन आवर भी विधि पूर्वक आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। और एक आत्मा के, अगर उसके अंदर भी सिर्फ आत्मा का चिंतन आधा घंटा करो, 1 घंटा अगर बैठना है, हाफ एन आवर ओनली आत्मा का चिंतन, हाफ एन आवर ओनली शिव बाबा की एक शक्ति के ऊपर। शिव बाबा पवित्रता का सागर, हाफ एन आवर से एक ही शक्ति पर सोचो, बाबा कैसे पवित्र है, क्या पवित्रता है। दूसरे दिन बाबा शांति का सागर, क्या शांति है, कैसी शांति होंगी। हाफ एन आवर जितना उसको चलाते हो तो पावरफुल स्टेज, वाइब्रेशंस, है ना, स्वरूप बन जाते हो, वो शक्ति का रूप बन जाते हो, एम्बॉडीमेंट हो जाते हो। 1-2 मिनट विचार किया नहीं, मिनिमम हाफ एन, 1 घंटा अगर बैठते हो, मेक ए प्लान, हाफ एन आवर ये, और 1-2 दिन के लिए कम से कम। कोई कहते मैंने 1 महीना मौन रखा, किसका मौन रखा, मन का, मुख का, क्या हो गया। 1 महीना के 2 दिन रखो, 1 दिन रखो, अभी 1 महीना आत्म अभिमानी का चिंतन करो, 1 घंटा, आधा घंटा ओनली आत्मा का चिंतन 1 महीना करना है। 1 महीना पवित्रता के ऊपर चिंतन करना है, 1 महीना, 1 दिन 2 दिन नहीं। शिव बाबा पवित्रता का सागर, एक एक शक्ति के ऊपर 1 महीना 2 महीना ये व्रत, दैट पावर विल गोइंग टू एक्यूमुलेट। तब बाबा ने कहा ऐसी पावरफुल स्थिति होनी चाहिए, सर्विसेबल हो। अब पावरफुल बनो। देखो बहुत अच्छे पॉइंट्स दिया, सर्विस तो करते हो, पावर चाहिए, पावरफुल बनो। और क्या बनो, एक्टिव बनो, आलस्य नहीं, अलबेलापन नहीं, लेजीनेस नहीं, एक्टिव। और क्या बनो, लेकिन एक्यूरेट भी बनो। आप जो कुछ करते हो वो एक्यूरेट करना है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। सर्विसेबल तो हो, सर्विस ज्ञान स्नान, उसके अंदर पावर चाहिए, एक्सपीरियंस इज ऑथेंटिक। पावरफुल के साथ क्या चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए, लेजी नहीं, अलर्ट, ऑलवेज एक्टिव। उसको कहते हैं उमंग, उत्साह से नहीं सुना रहे, थोड़ा सा आलस, अलबेला, नींद भी आ रही है, उबासी भी खा रहे हो, नहीं, अलर्ट सेवा में भी। और एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। कोई कर्मणा भी आधा किया छोड़ दिया, ठीक नहीं किया, झाड़ू भी लगाया, टेबल साफ किया, लेकिन ठीक नहीं, कुछ दूसरा आके के देखो टेबल पर अभी भी काला है, नो। क्लीननेस मीन्स एक्यूरेट। क्यों, हमारा बाप एक्यूरेट, और जो हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहा है, एक्यूरेट दुनिया में ले जा, सत्युग इज एक्यूरेट।
1% भी, माइक्रो पॉइंट भी कोई डिफेक्ट नहीं, डिफेक्ट प्रूफ, किसी भी प्रकार डिफेक्ट्स नहीं, ऐसा परफेक्ट बना रहा है अभी। तो ऐसे आत्मा को ले जाएगा ना वहां। अगर वहां भी ऐसे डिफेक्ट कुछ किया तो डिफेक्ट हो सकती है भी, डिफेक्टिव हो गया। अभी प्लेन में कोई ना कोई डिफेक्ट है, वहां का फुल प्रूफ, छोटा बच्चा भी प्लेन चला सकता है, परफेक्ट है। तो किसने बनाया हो? परफेक्ट आत्मा ने किया ना। बाबा ने प्लेन नहीं बनाया, सब पुष्पक विमान बाबा ने बनाएगा, परफेक्ट आत्मा का प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब इसके ऊपर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप बताना। ठीक है, ये मुरली है कितने की? 2 फरवरी 1970 की। क्या करना चाहिए? टोटल सार में इतना ही आया, 2 पॉइंट। एक की समय और संकल्प, व्यर्थ सेकंड एक एक व्यर्थ न जाए। अभी लॉकडाउन है, जा नहीं सकते, ये नहीं, नौकरी नहीं, नो ऑब्जेक्ट, अच्छा है। हम घर बैठे क्या कर सकते हैं? बहुत लोग घर बैठे जॉब भी करते हैं, तो आप घर बैठे सेवा कर सकते हो। जैसे आपको बताया, हम भी ऐसे कर रहे हैं सवेरे से शाम तक, कि हमको प्लान करना पड़ेगा। हाँ, जितना आपके अगर प्लान है, बाबा भी चांस देता है। अगर इच्छा चाहिए, हमारे उमंग उत्साह चाहिए, हमें तैयार होना है। हम हमारे, देखो, अगर आप पूछेंगे साक्षी ना, हमको आज किताबें ने ना प्रवीणा ने, किसी ने नहीं कहा। एक बार प्लान बताया, मुरली भाई जी ने पहले भेजा, आज किसी ने कुछ नहीं बोला, बट आई वॉज प्रिपेयर, आई हैव टू मेक प्लान। तैयार सब कुछ करना पड़ा, अपने आप नहीं होता है। इट इज माई इंटरेस्ट, आई एम डूइंग फॉर माई सेक। मेरी सेवा मुझे करना है, बाबा के लिए, आपके लिए से नहीं। तो आपके भी हो रहा है स्व सेवा और औरों की सेवा। नहीं, दूसरों ने कहा तो करेंगे, उन्होंने किया है नहीं, बताया नहीं, नो, आई हैव टू प्रिपेयर। ये एक्टिवनेस, ये इंटरेस्ट, गुड। अपना समय सफल कैसे करना है, अपने भाग्य के लिए प्लानिंग करो। हर सेकंड, सारे आज के मुरली का सार, सेकंड बाय सेकंड समय और संकल्प सफल कैसे करना है, मेक ए प्लान। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम भाई जी, शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप ओम शांति। रामनाथ भाई जी, आप जब भी, हम तो अपना ही जैसे ऐसे समझते हैं, हम भी मधुबन में हैं और आपको हक से हम कह देते हैं, और एक बारी कह दिया, फिर हमने सोचा हमारा भाई तो आएगा ही। और Accurate. बहुत ही अच्छा लगता है आपके जाने के बाद, सबका बहुत ही अच्छा मंथन और डेप्थ में जैसे जाते हैं, तो बाबा के बहुत ही जैसे बच्चे करीब आते जाते हैं, है ना? सब रामनाथ भाई को एक हाथ से ओम शांति। यस ओम शांति। ओम ओम शांति। 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 ओम शांति। कल शांति ओम स्तंभ